हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी का राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 61 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 के अंतर्गत 60 प्रश्नों को देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, जा, म, गा या सा। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बा, मा होता है। 62 है आपका, आवारा मसीहा के लेखक हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विष्णु प्रभाकर दिया है, विष्णुगुप्त, शिव पूजन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो आपके हैं ऑप्शन नंबर आ, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 63, काव्य की आत्मा है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, जो काव्य की आत्मा होता है वो आपको रस को कहा जाता है, काव्य की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 64, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का है, या सुभद्रा कुमारी चौहान का है, या केदारनाथ सिंह का है, या अज्ञे का है। तो जमीन पक गई है यह रचना है आपका केदारनाथ सिंह का, ऑप्शन नंबर सा। 65 आपका है, देवेंद्र शब्द में संधि है। दीर्घ संधि है, या वृद्ध संधि है, गुण संधि है, या यड़ संधि है। तो जो देवेंद्र शब्द है इसमें गुण संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर बा में है। क्वेश्चन नंबर 66, तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक। तो तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये जो वाक्य है आपका वो इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 67, स्वच्छ शब्द का अर्थ है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। साफ सुथरा, छाती, कंघा, सुंदर आँख। तो जो स्वच्छ शब्द है इसका अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर आ, साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 68, सुंदरता शब्द है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो जो सुंदरता शब्द है वो आपका है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, मेघदूत किस रचनाकार की कृत है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, माघ की है, या भारवी की, या कालिदास की, या भास की। तो जो मेघदूत है वो आपका कालिदास का रचना है। क्वेश्चन नंबर 70, सूर्योदय में कौन सी संधि है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सूर्य उदय है उसमें आपका होता है गुड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, सज्जन, प्रत्येक, फिर आपका है गजारूढ़, फिर द्विपाद। तो जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है वो आपका है प्रत्येक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 72, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इसमें अशुद्ध शब्द होता है आपका प्रभु लिखा है, जबकि प्रभु होता है। क्वेश्चन नंबर 73, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन आ है, या बा है, या सा है, या दा है। तो अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 74, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। यानी प्रत्युपकार जो शब्द है उसमें कितने उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, 3 है, 2 है, 4 है, या 1 है। तो प्रत्युपकार शब्द में आपका 2 प्रत्यय लगा हुआ, 2 उपसर्ग से बना है। क्वेश्चन नंबर 75, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। यानी जो रेखांकित शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास है। तो जो रेखांकित शब्द में समास प्रयोग हुआ है वो आपका है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है। यानी समय पर पहुंचने की संभावना है। ये वाक्य किस प्रकार की वाक्य है। तो जो ये वाक्य है आपका वो आपका है संदेहवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 77, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, आ है, बा, सा और दा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसमें अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बा उपयुक्त ये इसका सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 78, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आ प्रेमचंद्र, बा महादेवी वर्मा, सा जयशंकर प्रसाद, द बाल भट्ट। तो जो पुरस्कार कहानी है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सुगम शब्द का विलोम है, यहाँ विलोम हो गया है तो विलोम है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सुगम का विलोम होता है वो आपका दुर्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 80, रविंद्र शब्द में संधि है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो जो रविंद्र शब्द है इसमें आपका होगा दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 81, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, प्रिय प्रवास, संकेत या पल्लव। तो जो शंकर प्रसाद है उनकी जो रचना है वो आपका है कामायनी। क्वेश्चन नंबर 82, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो देखते हैं ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, रहीमदास या नंददास। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय ये पंक्ति आपका है कबीरदास का। क्वेश्चन नंबर 83, दमक का तुकांत शब्द है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन कदम, तरस, धमक और हृदय। तो दमक का जो तुकांत होगा वो धमक होगा। क्वेश्चन नंबर 84, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन जो होता है आपका वो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुस्वार का चिन्ह होता है, इसमें से कौन सा अनुस्वार का चिन्ह है। ऑप्शन आ है या बा है या सा है या दा है। तो जो अनुस्वार का चिन्ह होता है वो आपका है ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वर को विभक्त किया जाता है, यानी कितने भागों में स्वर को विभक्त किया जाता है। तो जो स्वर होता है उसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 87, संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर हैं। तो टोटल आपके हैं 13 स्वर। क्वेश्चन नंबर 88, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है। तो जो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है वो आपका है 46। वैसे तो होता है हिंदी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टोटल 52 होता है, लेकिन यहाँ आपका 46 लास्ट ऑप्शन है। तो जो लास्ट ऑप्शन है सबसे बड़ा वही हमको लिख देना है। 89 है आपका, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं। तो जो काव्यों और महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्य होते हैं उसको हम लोग सूक्ति कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हितम मनोहारी चा दुर्लभा वचा, सूक्त किस काव्य की है। तो ये जो सूक्ति है वो आपका है किरातार्जुनीय, इसी का है। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।